गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं अंजलि सिंह एंड वेलकम टू सनसाइन आईएएस क्लासेस। सबसे पहले आप लोगों से मैं बहुत बहुत सॉरी बोलना चाहती हूं क्योंकि 3 to 4 डेज तक मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किया। दोस्तों कुछ बहुत ही अर्जेंट काम था जिसके कारण मैं नहीं कर पाई वीडियोस अपलोड। बट कोई नहीं, आज से हम लोग कंटिन्यूअसली स्टार्ट रहेगा सारा कुछ और फिर वीडियोस अभी ब्रेक नहीं होंगे। वेरी वेरी सॉरी। और प्लीज़ आज से आप लोग कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे थे, जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें हम लोगों ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग तक किया था पिछले क्लास में। एक्चुअली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को जो है वो पेलियोमैग्नेटिज्म, सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड देन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है, कैसे मतलब कि हाँ कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो ड्रिफ्टेड अपार्ट, एक टाइम पे वो यूनाइटेड थे, फिर वो ड्रिफ्ट होकर के अलग हो गए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं जो कि बताती है कि हाँ वो ये सही है, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इज़ नॉट अ मिथ, इट एग्जिस्ट्स, मतलब ऐसा है। तो पिछले क्लास में सी फ्लोर स्प्रेडिंग तक हम लोगों ने किया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हाँ ऐसा होता है कि ये जो सी फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहे हैं मतलब वो मूवमेंट्स है। हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखा जिसमें हम लोगों ने पाया कि हाँ बहुत सारा कॉन्टिनेंट्स है जो कि कंटिन्यूअसली एनुअली वो कुछ सर्टेन रेट ऑफ वेलोसिटी पे वो मूव कर रही है हर एक साल। तो आज हम लोग देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कैसे सपोर्ट करता है कि यस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एग्जिस्ट्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कौन है, किसने दिया है, सारा कुछ आइए देखते हैं। कह रहे हैं द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वॉज फर्स्ट आउटलाइन बाय एम.जे. मॉर्गन, जे.पी. मैकिन्जे एंड पार्कर। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या इन लोगों का नाम इंपॉर्टेंट है। तो आप जब आंसर राइटिंग करोगे मेंस में और वो क्वेश्चंस जो आती है वो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, 38 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो इंट्रोडक्शन में आपको ये सब तो देना पड़ेगा, इसलिए ये सब नाम इंपॉर्टेंट है। तो नाम याद रखना है, एम.जे. मॉर्गन, जे.पी. मैकिन्जे एंड पार्कर, इन लोगों के द्वारा ये आउटलाइन किया गया थ्योरी। However, the term plate was first used by Tuzo-Wilson in 1965 in respect to definition of transform fault। जब उन्होंने ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का डेफिनेशन दे रहे थे टूजो विल्सन जो है, उस टाइम उन्होंने प्लेट वर्ड को यूज किया था, ठीक है। वर्चुअली द प्लेट टेक्टोनिक इज प्रोडक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्चेस डन बाय वेरियस साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस एंड साइंटिस्ट फ्रॉम 1960 to 1970। कह रहा है कि ऐसे देखा जाए तो ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ये आउटकम है इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्चेस का। 1960 से लेकर 1970 तक बहुत सारे रिसर्च चल रहे थे, उसी में ये थ्योरी जो है वो उभर करके सामने आती है। प्लेट टेक्टोनिक इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टडीज: पेलियोमैग्नेटिक स्टडी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, कंप्यूटर फिट मैप। जब ये सारा चीज को स्टडीज किया जा रहा था तो प्लेट टेक्टोनिक एक नया थ्योरी हम लोगों के सामने आता है 1960s के दौरान में, 60s के एरा में ये चीज आता है। आगे कह रहे हैं इनफैक्ट द प्लेट टेक्टोनिक इज द स्टडी ऑफ डिफॉर्मेशन विद इन प्लेट्स एंड द इंटरैक्शन ऑफ प्लेट्स अलोंग द बाउंड्रीज और मार्जिन्स ऑफ प्लेट एज अ मूवमेंट ऑफ डिफरेंट प्लेट इन डिफरेंट डायरेक्शन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये प्लेट टेक्टोनिक क्या चीज है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, जैसे कि मान लीजिए कि ये अर्थ है, ठीक है, इसमें बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं, सी फ्लोर्स हैं। कह रहा है कि जितना भी कॉन्टिनेंट है, सी फ्लोर है, सब एक प्लेट है, ठीक है, सब एक प्लेट है और एक प्लेट टाइप का है सारा, और जो कि मूव कर रहा है एस्थेनोस्फेयर पे कंटिन्यूअसली। एस्थेनोस्फेयर यू नो वेरी वेल, द प्लास्टिक स्टेट बिफोर द मैंटल लेयर एंड आफ्टर द क्रस्ट देयर इज अ प्लास्टिक स्टेज एंड दैट इज नोन एज एस्थेनोस्फेयर। क्लियर? तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशियंस हैं, ऑल आर द प्लेट्स एंड दे आर मूविंग स्लगिशली ओवर द एस्थेनोस्फेयर। दिस थ्योरी स्टेट्स इट। क्लियर? तो वही कह रहा है कि प्लेट टेक्टोनिक इज द स्टडी ऑफ डिफॉर्मेशन विद इन प्लेट्स। प्लेट टेक्टोनिक कहता है कि प्लेट में कुछ डिफॉर्मेशन हो जाता है, इंटरैक्शन ऑफ प्लेट्स, और प्लेट आपस में टकराते हैं, इंटरैक्ट होते हैं अलॉन्ग द बाउंड्रीज और मार्जिन्स ऑफ प्लेट एज अ मूवमेंट ऑफ डिफरेंट प्लेट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। यही है प्लेट टेक्टोनिक। आगे देखिए मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ प्लेट्स।
कह रहा है प्लेट्स आर सॉलिड एंड रिजिड लिथोस्फेरिक स्लैब। ये एक सॉलिड, जैसे कि प्लेट कैसा, मान लीजिए कि ये एक प्लेट है, सॉरी ये नहीं, मानते हैं कि ये एक प्लेट है, ठीक है, ये देखिए ये एक प्लेट है, सॉलिड है, रिजिड है, थिकनेस जो है 100 to 150 किलोमीटर्स। ईच प्लेट आर सेपरेटेड बाई फॉल्ट्स एंड फ्रैक्चर्स। सारे प्लेट्स में कुछ फॉल्ट हैं, फ्रैक्चर्स हैं, तो प्लेट जो है वो सेपरेटेड है एक दूसरे से। एंड मूविंग स्लगिसली, मतलब बहुत ही धीरे धीरे वो एस्ट्रोनोस्फेयर पे डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कहने का ये मतलब है कि आप जितना भी कॉन्टिनेंट्स लाइक एशिया हो गया, अफ्रीका, यूरेशिया, यूरोप एंड देन अमेरिका, these all are plates and not this only the continents, also the oceans like Pacific Ocean, Antarctic Ocean, Atlantic Ocean, all are the plates, ठीक है। बस वो ओशियन वाले पार्ट में क्या होता है कि प्लेट्स के ऊपर में वाटर्स हैं, कॉन्टिनेंट्स में वाटर नहीं है, लेकिन है सारा प्लेट्स ही, और सारा मूव कर रहा है अलग अलग डिरेक्शन में। क्लियर? बोले ऑन द बेसिस ऑफ एरिया द प्लेट्स आर ग्रुप्ड इनटू थ्रू 3 कैटेगरीज। अब एरिया के बेसिस पे प्लेट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द मेजर प्लेट, पहला है मेजर प्लेट, इसका एरिया जो है 1 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। सोच लीजिए आप कितना बड़ा है मेजर प्लेट, मतलब जो बड़ा बड़ा प्लेट हो, ठीक है, जिसका एरिया 1 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है। इसमें एग्जाम्पल में अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड अंटार्कटिका प्लेट, पैसिफिक प्लेट, मतलब ये जितना भी आप मेजर कॉन्टिनेंट्स को देख रहे हैं, पैसिफिक सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ओशियन, ये सारा कोई जो है वो मेजर प्लेट है एरिया के बेसिस पे। नेक्स्ट दूसरा है इंटरमीडिएट प्लेट। इंटरमीडिएट प्लेट जो है इसका जो एरिया है वो 10 लाख किलोमीटर स्क्वायर से 1 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर तक है। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आ गया? नाज़का प्लेट, फिलीपींस प्लेट, चाइना प्लेट, कैरिबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं माइनर प्लेट्स। माइनर प्लेट्स 20 से ज़्यादा है और इसका एरिया सबसे छोटा है, मतलब 10 लाख किलोमीटर स्क्वायर से कम है। ये जुवंडी फुला प्लेट, स्कॉटिया प्लेट, कोकोस प्लेट, ये सारा कुछ हो गया। आगे कह रहा है कि 2 ग्रुप्स ऑफ प्लेट, मतलब ये तो आप लोगों ने देखा एरिया के बेसिस पे हम लोग 3 टाइप में इसको डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है अब अलग से 2 ग्रुप्स ऑफ प्लेट हैज बीन आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। अब कॉन्टिनेंट्स और ओशियन के बेसिस पे आप देखोगे तो फिर एक 2 अलग टाइप का प्लेट मिलता है। एक हो गया कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड द सेकेंड वन इज ओशियनिक प्लेट। ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में ऑब्वियसली कॉन्टिनेंट्स होंगे, ओशियनिक प्लेट में बस ओशियंस हैं। कह रहा है द प्लेट्स आर थिकर बिलो द कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंटल प्लेट में जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होते हैं वो थिक होते हैं ज़्यादा, वाइल थिनर बिलो द ओशियनिक फ्लोर। ओशियन फ्लोर में प्लेट जो है वो थिन होता है, जबकि कॉन्टिनेंटल प्लेट में थिक होता है। क्लियर? कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आर मोर एंशिएंट, वो बहुत पुराने होते हैं, रिजिड होते हैं एंड मेनली मेड अप ऑफ ग्रेनाइट एंड नेस, जबकि ओशियनिक प्लेट्स जो हैं वो नए होते हैं। वर्चुअली ओशियनिक प्लेट्स आर रिन्यूड इन साइक्लिक मैनर। ओशियनिक प्लेट्स जो है वो बार बार रिन्यू होते रहता है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगी सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि हर सी फ्लोर पे बीच में एक रिजेस होता है और ये कन्वेक्शन सेल होता है, कन्वेक्शन करंट। मैग्मा जो है वो ऊपर निकलने की कोशिश करती है, मैग्मा बाहर आने की कोशिश करती है। और ये जितना भी आप जैसे कि मान लीजिए कि मैग्मा है, मैं पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था ये सी फ्लोर है, ये रिजेस है, मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा है और जैसे ही ओशियन पे वाटर पे आता है इट कूल्स डाउन एंड सॉलिडिफाइज, ठंडा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। और इस अपने से पहले से जो यहाँ पे जो रॉक्स है उसको वो ढकेल करके, मतलब ये पुश करता है इसको अपोजिट डायरेक्शन में, और नया मैग्मा जो है, नया रॉक्स जो है यहाँ पे आते जाता है। ठीक है, रिप्लेस कर करके, मतलब ओल्ड रॉक्स को पुश करके वो खुद वहाँ पर आ जाता है। तो एक तरह से क्या ओशियन फ्लोर रिन्यू हो रहा है कि नहीं?
तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि ओशियनिक प्लेट्स जो है रिलेटिवली न्यूअर, नए होते हैं. वर्चुअली ओशियनिक प्लेट्स आर रिन्यूड इन साइक्लिक मैनर. ये जो रिन्यूड इन साइक्लिक मैनर का बात कहा जा रहा है वो यही चीज़ है. ठीक है. एंड दीज आर मेनली बेसाल्टिक. और ये भी याद रखना है कि जो ओशियनिक फ्लोर है वो बेसाल्टिक रॉक से बना हुआ होता है. मोस्ट ऑफ द प्लेट्स आर कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक बोथ. अब देखिए, केवल नहीं कह सकते हैं कि प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल है या फिर केवल ओशियनिक है. मैक्सिमम प्लेट जो है कॉन्टिनेंटल भी है और ओशियनिक भी है. हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शंस, लाइक कुछ एक्सेप्शन भी है जैसे कि पैसिफिक प्लेट, नाजका प्लेट, कोकोज प्लेट, ये सब कंप्लीटली ओशियनिक है. ठीक है, आगे देखते हैं. तो ये तो हो गया प्लेट का एक इंट्रोडक्शन. आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्लेट का क्या कॉन्सेप्ट है, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है. इतना एक बेसिक सा एक आइडिया मिल गया होगा. अब आगे देखो, कह रहा है कि प्लेट्स आर कंटिन्यूअसली ऑन मोशन स्लगिशली ओवर द प्लास्टिक एस्थनोस्फेयर. प्लेट जो है वो बहुत ही धीरे धीरे, मतलब बहुत ही स्लगिश, बहुत ही स्लो स्पीड से प्लास्टिक एस्थनोस्फेयर पे मूव करते रहता है. बट द रेट ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन आर डिफरेंट विच रेंजेस बिटवीन 0.65 सेंटीमीटर टू 9 सेंटीमीटर. प्लेट्स तो बहुत सारे हैं और सारी प्लेट्स का जो रेट ऑफ मूवमेंट है और डायरेक्शन है वो अलग अलग है. इसीलिए कोई जो कॉन्टिनेंट्स है वो नॉर्थ में है, कोई साउथ में है, कोई मिडिल में है. ठीक है, तो वही बोल रहा है कि सबका रेट ऑफ मूवमेंट अलग अलग है. दिस इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल. एक टेबल देखते हैं. ये देखो आप लोग, मेजर प्लेट्स. इसमें ये जो मेजर प्लेट्स हैं, लाइक अमेरिकन प्लेट इज अ मेजर प्लेट, इसका रेट ऑफ मूवमेंट देखिए 0.9 सेंटीमीटर टू 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर. मतलब इतना सेंटीमीटर उसका मूवमेंट होता है हर साल. अब डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या है, तो वेस्ट है, मतलब वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है. हम लोगों को दिखता भी वेस्ट ही साइड है अमेरिका. देन अब यूरेशियन प्लेट की बात करें, ये 0.9 टू 4.5 सेंटीमीटर पर ईयर ईस्ट और साउथ ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है. अफ्रीकन प्लेट 0.65 टू 2 सेंटीमीटर पर ईयर, it is moving toward the north and northward. Then Indo-Australian plate, rate of movement is 1 to 2.5 centimeter per year, and it is movement in the direction of north or northeast. Next, Pacific and Nazca plate, it is moving with a rate of 3 to 9 centimeter per year, and is moving in the direction of northwest Pacific. Okay. Then Antarctica plate, it is moving with the speed of 0.65 to 5 centimeter per year एंड मूविंग टुवर्ड्स साउथ और साउथ ईस्ट. तो आप लोगों ने देखा कि कितने सारे प्लेट्स हैं और सबका मूवमेंट रेट ऑफ स्पीड जो अलग है और डायरेक्शन भी जो मूवमेंट का है वो भी अलग है. आगे देखते हैं. कह रहा है द रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड, पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज, सैटेलाइट्स एंड लेजर्स आर यूज्ड टू मेजर द रेट एंड डायरेक्शन ऑफ प्लेट मोशन. अब ये सारे चीज, ये इन सब मेथड से प्लेट के मोशन को, रेट ऑफ स्पीड को एंड डायरेक्शन को मेजर किया गया है. एंड द मैकेनिज्म ऑफ प्लेट मोशन इज इलस्ट्रेटेड बाय द यूलर्स ज्योमेट्रिकल थ्योरम. एक यूलर्स ज्योमेट्रिकल थ्योरम है, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बस जान लीजिए. इससे हम लोगों को प्लेट मोशन के बारे में पता चलता है, जो कि कहता है ईच प्लेट मूव्स अराउंड द पोल ऑफ रोटेशन. हर एक प्लेट में एक पोल होता है. ठीक है, और प्लेट जो है उसी के चारों तरफ घूमता है ऑन सर्कुलर पाथ, बिकॉज each प्लेट हैव देयर पोल ऑफ रोटेशन. हर एक प्लेट में एक पोल ऑफ रोटेशन होता है. नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम वेलोसिटी अकर एट द इक्वेटर. मतलब ये जो प्लेट मूव कर रहा है उसमें मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वेटर के पास है एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेटली निल एट द पोल. पोल के पास जो वेलोसिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली निल होता है, मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. कह रहा है कि ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि प्लेट है, वो मूव कर रहा है विद अ डिफरेंट रेट ऑफ स्पीड एंड इन डिफरेंट डायरेक्शन. इट्स ऑल्सो ओके. यहाँ तक हम लोग समझ गए कि प्लेट्स किसे कहते हैं एंड वो मूव कर रहा है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच आर द फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेट मोशन. ये फोर्सेस कौन से हैं, क्या फोर्स है जिससे ये प्लेट मोशन मूव कर पा रहा है. However, this is still a controversial aspect of plate tectonic theory. देखिए सारा कुछ तो एजम्पशन पे ही चल रहा है. कह रहा है कि कॉन्ट्रोवर्शियल है. अभी तक हम लोग नहीं कह सकते कि हाँ दिस इज द एब्सोल्युटली ट्रूथ, मतलब कि ये हाँ ये है, ये नहीं कह सकते. ये स्टिल दिस इज कॉन्ट्रोवर्शियल. बट अकॉर्डिंग टू जियोफिजिसिस्ट द प्लेट मोशन इज द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स. लेकिन अब जियोफिजिस्ट जहाँ तक समझ पाए उन्होंने कहा कि कुछ है वजह जिसके कारण कि हाँ
ऐसा उन्होंने समझा कि ये वजह हो सकती है मूवमेंट ऑफ प्लेट्स का। तो पहला देखते हैं ये कन्वेक्शन करंट। एक और है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं कि कन्वेक्शन करंट क्या कहती है, ये क्या कॉन्सेप्ट है। Convection current, the concept of convection current at first was proposed by Arthur Holmes। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है। ये कॉन्वेक्शन करंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आर्थर होम्स ने इंट्रोड्यूस किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ माउंटेन बिल्डिंग। वो माउंटेन बिल्डिंग जब एक्सप्लेन कर रहे थे तब उन्होंने कॉन्वेक्शन करंट का कॉन्सेप्ट लाया। बट इट इज़ अप्लाइड टू इंटरप्रेट द मैकेनिज्म ऑफ प्लेट मोशन टू ड्यूरिंग 1960s। ठीक है, which states that high concentration of radioactive element and accumulation of heat like 100 joules per year causes convection current in the mantle asthenosphere which works in two ways। देखिए, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि ये जो एस्थेनोस्फेयर है वहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और हीट भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण एक कॉन्वेक्शन करंट बनने लगता है मैंटल में। अब ये कॉन्वेक्शन करंट के बारे में शायद नॉट शायद मतलब आई एम श्योर, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि मैंटल में इतना ज़्यादा हीट होता है कि वो लिक्विड हो जाता है, और लिक्विड होने का वहाँ पे एक देयर इज़ अ सेट ऑफ करेंट्स, एक करंट सेट हो जाते हैं और वो इस तरीके से मूव करता है ऐसे सर्क्यूलर वे में। इज इट क्लियर? इस तरीके से मूव करता है, तो दिस इज नोन एज कन्वेक्शन करंट। ठीक है, तो इन द मैंटल विच वर्क्स इन टू वेज। अब ये दो तरीके से काम करता है, देखते हैं क्या है दो तरीका। करें फर्स्टली टू कन्वेक्शनल करंट ascend from below, they diverge below the lithosphere in opposite direction, consequently they also cause motion in the overlying lithospheric slab in opposite direction। देखते हैं आगे। देखिए ये कहना चाह रहा है, नीचे से दो ऐसे करंट जैसा आता है और वो इस तरीके से मूव करता है अपोजिट डायरेक्शन में। अब देख रहे हो एरो को, देखो ध्यान से, ये अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक ऐसे जा रहा है और एक जो है वो ऐसे जा रहा है। ठीक, तो ये क्या करता है कि मान लीजिए ये इस तरह से मूव कर रहा है, तो ये अपने ऊपर वाले मैंटल को ऐसे कि ऊपर जाते जाएगा और अपने ऊपर वाले मैग्मा को ऐसे लेके जाएगा और ऐसे लेके जाएगा। तो ये कॉन्टिनेंट्स जो हैं ये मूव करेंगे कैसे? अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर एक इधर। ठीक है, तो ये बोल रहा है दे कॉज मोशन इन द ओवरलाइन लिथोस्फेरिक स्लैब इन अपोजिट डायरेक्शन। पहला तो ये हो गया। सेकेंडली टू कन्वेक्शन करंट्स कोलाइड बिलो द लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर है मान लीजिए ये, अब इसके नीचे कन्वेक्शन करंट ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ, यहाँ पे ये ऐसे मूव कर रहा है। तो ये जब ऐसे मूव करेगा तो ये कॉन्टिनेंट्स को क्या करेगा? इट विल टेक इट, इट विल ब्रिंग इट क्लोज टुवर्ड्स क्लोज, मतलब ये इसको नज़दीक लेकर के आ जाएगा। ठीक है, विच टेक्स द प्लेट टुवर्ड्स ट्रेंचेस, और ऐसा कहाँ होता है? ट्रेंचेस के पास होता है। अब हम लोग फिर से एक बार चलते हैं सी फ्लोर वाले में, जो मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि सपोज दिस इज, सॉरी एक मिनट, सपोज दिस इज द ओशियन फ्लोर। ये एक ओशियन फ्लोर है, यहाँ पे ट्रेंचेस है। ठीक है, ट्रेंचेस का मतलब होता है खाई। ये जो है वो रिजेस है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्वेक्शन करंट जो है वो इस तरीके से मूव कर रहा है, इसको डाइवर्जिंग सेल बोलते हैं, डाइवर्जिंग सेल। तो डाइवर्ज कर रहा है तो ये कॉन्टिनेंट्स को इधर और अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहा है, इसे कारण सी फ्लोर जो है वो स्प्रेड हो रहा है। क्लियर? सी फ्लोर जो है वो स्प्रेड हो रहा है। अब जब ये कॉन्टिनेंट्स यहाँ तक आया तो यहाँ पे जो कॉन्वेक्शन करंट है वो इस तरीके का है, मतलब वो एक तरफ आ रहा है, कन्वर्जिंग है। तो कन्वर्जिंग है तो ये कॉन्टिनेंट्स क्या ट्रेंच के अंदर चले जाएंगे
और ट्रेंच के अंदर चले जाते हैं और फिर से वो मेल्ट हो जाता है मैंटल के हीट के कारण, फिर से वो प्रोसेस अगेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्वेक्शन करंट। तो अब आप लोग ये बताओ कि ठीक है ये कन्वेक्शन करंट है, तो ऐसा लगता है कि हाँ इसके कारण ये जो सेल है कन्वर्जिंग सेल एंड डाइवर्जिंग सेल, कन्वेक्शनल सेल, इसके कारण मूवमेंट पॉसिबल है। अगर हम लोग ध्यान से सोचें तो लगेगा कि हाँ मूवमेंट पॉसिबल है। तो ये एक वजह है जो कि हमारे ज्योग्राफर कहते हैं कि हाँ इसके कारण मूवमेंट्स जो है वो पॉसिबल है प्लेट्स में। कुछ और भी है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के क्लास में हम लोग इतना ही, हम लोगों ने देखा कि प्लेट टेक्टोनिक क्या चीज़ है, ये क्या कहना चाह रहा है, प्लेट्स किसे कहते हैं, ये सारा कुछ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मेंस में हर एक साल गैप करके ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आज का क्लास बस इतना ही। आप लोग नोट्स मेकिंग जरूर कर लीजिएगा और ज़रूर आगे वीडियोस ज़रूर देखिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों, एंड विद दिस my visit and blessings for you all always. Thank you very much.